गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी simple permanent tissues like parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, इनके ठीक है ये इनसे बने होते हैं। अगर एक सिंपल डेफिनेशन हम बोलें कि व्हाट इज ग्राउंड टिश्यूज, तो एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। तो एपिडर्मल एंड वैस्कुलर छोड़ दो तो सारा का सारा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये मेन बल्क ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट है। तो इसको हम एक एक करके हम देखते हैं इसमें क्या क्या अंडर कवर होते हैं, जैसे क्या क्या कवर किया जाता है। पहला, इसमें सबसे ऊपर का लेयर होता है हाइपोडर्मिस, फिर इसमें कॉर्टेक्स जनरल होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, फिर पेरीसाइकल होते हैं, फिर पेरीसाइकल के बाद पिथ होता है। तो ये सारे कवर हम किए जाते हैं हमारे इसके अंदर आते हैं ग्राउंड टिश्यू में। ग्राउंड टिश्यूज के अंदर हम कौन से लेयर को पढ़ते हैं, कौन से प्लांट के स्टेम के और रूट के कौन से पार्ट को रखा गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, और किसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हम देखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम करते हैं। ओके, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ओके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम GTS consist of many या various simple permanent tissues like parenchyma, collenchyma और sclerenchyma। ground tissue system also called fundamental tissue system, fundamental tissues system। Ground tissue system is also called fundamental tissue system। Okay, ground tissue system जो होता है, it is a main bulk mass of the body of plant होता है। It is ground tissue system is main bulk mass of body of the plant, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तीनों में सबसे ज्यादा मास किसके पास है, सबसे ज्यादा रीजन किसके पास है, तो ये सेकंड वाले टाइप के इसी के पास है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पास। इसमें आपको याद रखना है ये पेरेन्काइमा ना, ये पेरेन्काइमा बहुत कुछ बनाता है, कॉर्टेक्स बनाता है, एंडोडर्मिस बनाता है, पेरिसाइकल बनाता है, प्राइमरी स्टेम रूट बनाता है, सेकेंडरी स्टेम रूट बनाता है, ये सारा कुछ बनाता है। तो इसमें पेरेन्काइमा का बहुत ज्यादा रोल है, फिर कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा उसके बाद है। तो सबसे ज्यादा कोई सेल्स इनमें प्रेजेंट है तो पेरेन्काइमा। तो आपको ये समझना है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कैसे जोनेशन किया गया है। जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जोन में डिवाइड किया गया है। तो जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यूज सिस्टम, ओके। जोनेशन इसको मेनली 3 पार्ट्स में जोनेशन जो किया जा रहा है, मैं जो जोनेशन बना रहा हूं, जो 1 2 3 है वो आउटर टू इनर साइड में जा रहा है। जोनेशन जो है आउटर टू इनर स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे आउटर में सबसे ऊपर होता है कॉर्टेक्स, लेकिन कॉर्टेक्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब हम आगे यहाँ पे ये चार्ट बनाते हैं, ठीक है, ये चार्ट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जोनेशन आपकी इसको रहने देते हैं। जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम
डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आउटर सबसे बाहर पहले नंबर पे क्या होते हैं, कॉटेक्स होता है, कॉटेक्स, और कॉटेक्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कॉटेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आउटर कॉटेक्स, जो आउटर कॉटेक्स होता है बेटा उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस, क्लियर। और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस, जिसको कहते हैं जनरल कॉटेक्स, जनरल कॉटेक्स, दूसरा है जनरल कॉटेक्स, जनरल कॉटेक्स। इसका एग्जांपल होगा, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोडर्मिस। क्या होगा, एंडोडर्मिस, नहीं इसको क्या कहेंगे, जनरल कॉटेक्स, ओनली कॉटेक्स कहेंगे, सिर्फ कॉटेक्स या जनरल कॉटेक्स, सिर्फ कॉटेक्स है। हाइपोडर्मिस इसको कॉटेक्स, और थर्ड वाला जो है इनर कॉटेक्स, इनर कॉटेक्स दैट इज कॉल्ड, ऐसे कहते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, क्लियर। इसे हम जनरल कॉटेक्स भी कह सकते हैं, जनरल कॉटेक्स को जनरल कॉटेक्स ही कहेंगे। आउटर कॉटेक्स को हम हाइपोडर्मिस, सबसे बाहर कॉटेक्स का सबसे आउटर लेयर हाइपोडर्मिस, सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस, बीच वाले को जनरल कॉटेक्स कहते हैं। लेकिन ये कॉटेक्स जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें पहला, सबसे पहले इसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद इसमें पहला आउटर कॉटेक्स आता है, ये सेकंड नंबर पे आता है, ये थर्ड नंबर पे। इसके बाद ये पूरी स्टडी होने के बाद कॉटेक्स के बाद आता है पेरीसाइकल। क्या आता है, पेरीसाइकल, ये दूसरे नंबर पे आता है। ये पहले नंबर की स्टडी होने के बाद सेकंड नंबर पे आता है पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के बाद आता है पिथ, ये थर्ड नंबर पे आता है पिथ एंड मेडुलरी रे, ये दोनों के दोनों आते हैं थर्ड नंबर पे, क्लियर। तो जीटीएस को क्या क्या, कॉटेक्स को जीटीएस के, जीटीएस कंसिस्ट ऑफ कॉटेक्स, पेरीसाइकल एंड पिथ। कॉटेक्स divided into 3 sub zones, outer cortex, outer zone that is called hypodermis, and middle zone this is called general cortex, and inner zone, a zone is called endodermis, clear। ये जोन में डिवाइडेड हैं, इन जोन का हमें ध्यान रखना है कि आउटर में क्या, मिडल में क्या, इनर में क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल कब स्टडी करते हैं। तो ये आउटर टू इनर स्टडी है। स्टडी order outside to inside, outside to inside। स्टडी ऑर्डर जो है या स्टडी पैटर्न जो है हमारा आउटसाइड से इनसाइड है। तो हम सबसे पहले कॉटेक्स करेंगे। कॉटेक्स में सबसे पहले आउटर कॉटेक्स यानी हाइपोडर्मिस को हम देखेंगे, ओके क्लियरली। उससे पहले हम एक बार रिवाइज करें कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है क्या। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिंपल परमानेंट tissues like parenchyma, chlorenchyma, sclerenchyma, also called fundamental tissues। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इस मेन बल्क ऑफ बॉडी ऑफ द प्लांट होता है। डोनेशंस इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की गई है कॉटेक्स में, किसमें की गई है, कॉटेक्स, पेरीसाइकल और पिथ में, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसके अलावा, एक्सेप्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक और भाषा में कह सकते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यूज सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इन दोनों को छोड़ करके पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सब क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉटेक्स। कॉटेक्स का सबसे पहला आउटर कॉटेक्स, आउटर कॉटेक्स यानी उसको कहते हैं हम हाइपोडर्मिस। अब हमें समझना है कि हाइपोडर्मिस का लेयर, जैसे हमने ये एपिडर्मिस है, ओके, एपिडर्मिस के बाद, ओके, ये एपिडर्मिस है। हम ये एपिडर्मल टिश्यूज में पढ़ा, इसका जो स्टोमेटा है या इसमें रूट हेयर है या कुछ भी, एनीथिंग एल्स, चाहे ट्राइकोम कह लो इसको, अगर मैं ट्राइकोम ले लो, स्टेम में तो ट्राइकोम होगा, ये मल्टी लेयर है कि यूनिसेलुलर लेयर है, ये क्या है वो डजेंट मैटर, ठीक है। ये ट्राइकोम में भी क्या होता है, मे बी यूनिसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ये सब हमें इसमें नहीं पढ़ना, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि हो क्या रहा है। यहाँ पे स्टोमेटा भी ले सकते हो आप, ये समझने के लिए स्टोमेटा, ओके, स्टोमेटा हो गया।
तो ये स्टोमेटा है। तो ये सब हमने 3 पढ़ा था, ये नॉर्मल सेल्स है। जब हम ट्राइकोम और ये मान लो हेयर है, ये रूट हेयर है, ठीक है, ये रूट का भी इसमें ये रूट हेयर भी आ गया। ये तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, ये समझने के लिए है। अगर ये स्टेम है तो ट्राइकोम होगा, अगर स्टेम है तो क्या होगा, ट्राइकोम होगा। अगर ये रूट है तो यहाँ पे अगर रूट हेयर है तो क्या होगा, रूट हेयर है तो ये रूट होगा। क्लियर। और ये अगर लोअर से लीफ है तो स्टोमेटा होगा, लीफ है तो स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा जो स्टोमा है ये लीफ होगा। तो लेकिन है तो एपिडर्मल सेल्स ना, लेकिन एपिडर्मल सेल्स के नीचे तीनों में लीव्स हो, स्टेम हो या रूट हो, हम बात करेंगे। अगर हाइपोडर्मिस है तो हाइपोडर्मिस में इस तरह का ये अगर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट ठीक नीचे जो लेयर्स हैं ये पैरेन्काइमा हो सकते हैं, कोलेनकाइमा हो सकते हैं, एक सिंगल लेयर, डबल लेयर या मल्टी लेयर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। आपको अब समझना है, ये हो सकता है सिंगल और मल्टी लेयर्ड। कितने हो सकते हैं, सिंगल टू मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं। मल्टी लेयर्ड जस्ट बेलो द एपिडर्मिस layer called hypodermis। अब ये हाइपोडर्मिस में आपको बात समझनी है। हाइपोडर्मिस अगर ये मोनोकॉट है, क्लियर, अगर ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट या मोनोकॉट स्टेम, बात करें हम मोनोकॉट स्टेम की। अगर ये डाइकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम, ठीक, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में, तो अगर डाइकॉट स्टेम है तो ये कौन है, आपको पता होना चाहिए। सब के सब इसको गैप फील्ड होगा, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पैरेन्काइमा है या कोलेनकाइमा, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा एरिया की बात करें, ये पूरा का पूरा ये कौन है, ये सब के सब थिकनेस है, कोई कॉर्नर कॉर्नर पे थिकनेस है उसके। तो डाइकोट स्टम में हाइपोडर, ठीक है, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। कैसा, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसका ये मतलब हुआ जो डाइकोट स्टेम होता है, किसमें, डाइकोट स्टेम के अंदर, डाइकोट स्टेम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट के डाइकोट स्टेम होते हैं उसमें जो हाइपोडर्मिस होते हैं वो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होते हैं। इट मींस इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स, ओके। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम में सपोज करो ये एरिया, हम देखो एक ही डायग्राम बना रहे हैं लेकिन आपको ये समझना है कि हम दो जगह की बात कर रहे हैं। अगर मोनोकॉट की बात करेंगे, मोनोकॉट की और डाइकॉट की, तो जो मोनोकॉट क्या है, मोनोकॉट में होते हैं किस तरह के, कोलेनकाइमेटस, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ sclerenchyma, made up of sclerenchyma cells, sclerenchyma cells। तो ये sclerenchyma cells हो गए ये, ठीक है। तो ये अब दो डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बस समझना होगा। अगर ये मोनोकॉट स्टेम है तो उसके अंदर जो बेलो एपिडर्मिस, ये पूरा एपिडर्मिस का लेयर है, एपिडर्मल सेल या एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के जो नीचे वाले एक या एक से ज्यादा मल्टी लेयर, कितने, सिंगल टू मल्टी लेयर्ड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस लेयर कॉल्ड हाइपोडर्मिस, या इसको हम आउटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, क्लियर। अब हमें समझना होगा कि इसके नेचर कैसा होता है, हाइपोडर्मिस का, हाइपोडर्मिस का नेचर कैसा होता है। तो हम देखेंगे कहाँ है हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमेटस मेड अप ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स और मेड अप, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टिव यानी प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ
may have chloroplast to perform photosynthesis and perform photosynthesis ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। मे बी जब आपको पता है कि क्लोरीन काइमा जो होते हैं, क्लोरीन पैरेनकाइमा होते हैं, कोलेनकाइमा के पास भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो कुछ जो ये कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा सेल्स है, इसके पास अगर ये कोलेनकाइमा है तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी तो है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट। ये अगर कोलेनकाइमा सेल्स है, चारों तरफ थिकनेस होगी इसकी, कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। आपको पता है कि इस तरह की थिकनेस होती है इसकी कॉर्नर पे। हम दूसरा सेल लेंगे तो आपको बस समझना है कि क्लोरेनकाइमा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और फूड मटेरियल तैयार करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर लीफ है, इन लीफ, अगर हम इन लीफ बात करें, इन लीफ हाइपोडर्मिस की बात करें हम, तो लीफ की जो सरफेस एरिया होता है ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, और नीचे वाला ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अगर अपर एपिडर्मिस में कुछ स्टोमेटा है, यहाँ मान लो यहाँ स्टोमेटा है, ठीक, ये स्टोमेटा है, तो इस स्टोमेटा के ठीक नीचे यहाँ तक ये सेल्स होंगे, लेकिन इसके नीचे नहीं होगा, ठीक है, खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, ये जो सेल्स बनेंगे यहाँ पे ब्लैंक होगा। इसके नीचे आप देख रहे हो, आप यहाँ पे क्या नहीं होगा, कोलेनकाइमा, स्टोमेटा के नीचे, बिलो द स्टोमेटा हाइपोडर्मिस अब्सेंट, यहाँ थोड़ा तक, यहाँ तक अब्सेंट रहेंगे, ठीक। बिलो द स्टोमेटा अब्सेंट हाइपोडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। हाइपोडर्मिस लेयर क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि हाइपोडर्मिस जो होता है आउटर कॉर्टेक्स होता है, क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द सेल, आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स, ठीक। ये एंजियोस्पर्म में, स्टेम में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। क्या रूट में होता है, क्या रूट में होता है, तो रूट में अब्सेंट होते हैं। हाइपोडर्मिस क्या होते हैं, रूट में अब्सेंट होते हैं। हम बात करेंगे, याद रखना, एक और लाइन यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो कि अब्सेंट इन रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये किसी भी रूट में पाए नहीं जाते, ठीक है। यानी हाइपोडर्मिस अब्सेंट इन, हाइपोडर्मिस अब्सेंट इन रूट। ये स्टोमेटा बना कहाँ का है, कभी हो सकता है ग्रीन स्टेम भी हो, तो आपको क्लियरली ये बात समझनी होगी कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होता, हाइपोडर्मिस लेयर रूट में नहीं होते, फिर मैं बोल रहा हूं ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम के अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर, बट उनकी बनावट अलग अलग होती है। अगर ये डाइकॉट स्टेम है तो कोलेनकाइमेटस होगा, यानी कोलेनकाइमा सेल से ये हाइपोडर्मिस बने होंगे। अगर ये मोनोकॉट है तो स्क्लेरेनकाइमा से बने होंगे। अगर ये स्टोमेटा है, उनके नीचे उनका लेयर अब्सेंट होता है। कि अगर ये ग्रीन स्टेम में हो या किसी लीव्स में अगर स्पेशली प्रेजेंट हो तो वहाँ पे अब्सेंट होता है। तो याद रखना कि जो हाइपोडर्मिस अब्सेंट इन बेलो द स्टोमेटा, बेलो द स्टोमेटा, बेलो द स्टोमेटा, भूलना मत, ओके। तो हम बात करेंगे कि जो डाइकॉट स्टेम है, ये मोनोकॉट स्टेम, स्टेम लिखा है यहाँ, स्टेम लिखा हुआ है, तो कोलेनकाइमा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना है। सिंगल टू मल्टी लेयर्ड होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होते हैं, ये पता होना चाहिए। हमने ये एपिडर्मिस को बताया कि जस्ट इसके नीचे होते हैं, एक लेयर हो सकते हैं, 2, 3, 4 भी लेयर हो सकते हैं। ये है आपका हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे जो है होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो होगा जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स के नीचे होगा एंडोडर्मिस। तो ऊपर से हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ा हमने, एपिडर्मिस। अब क्या पढ़ा हमने, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ा हमने, हाइपोडर्मिस। अब दूसरा हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे जनरल कॉर्टेक्स। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, एंडोडर्मिस, यानी हमारा इनर कॉर्टेक्स। उसके बाद पेरिसाइकल। तो हम नीचे की तरफ, टॉप टू, हम आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। तो हम आगे देखेंगे सेकेंड लेयर
इसके बाद कौन सा है, जनरल कॉर्टेक्स। तो अब हम देखेंगे हाइपोडर्मिस, जो आउटर कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। तो हाइपोडर्मिस की हम बात कर रहे थे, हाइपोडर्मिस है क्या? हाइपोडर्मिस देखो ऑल्सो कॉल्ड आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, अब हमें समझना है कि हाइपोडर्मिस है कहाँ एग्जैक्टली, हम डायग्राम पे बेस पे समझेंगे। लेकिन मैं ना क्या करने वाला हूं कि इसके प्रीवियस में हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसको किसी एक सिंगल लेयर बना करके मैं लीफ का, स्टेम का, रूट का, तीनों चीज वहां पे मर्ज करने वाला, ताकि आपको पता चले, एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। जैसे देखेंगे ये एपिडर्मिस सेल्स है, ओके, एपिडर्मल सेल्स है ये, ओके। अगर मैं ये कहूं कि ये एपिडर्मल सेल है सारे के सारे, तो एपिडर्मल सेल्स, तो पहला तो एपिडर्मल सेल्स के नाम से ये आप देख पा रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो ये पहला टाइप था किसका, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। अभी हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाए ये कहाँ होते हैं, क्लियर। तो अगर ये एपिडर्मल सेल्स हैं तो इसमें अगर मॉडिफाई कर दें, अगर ये स्टेम है तो, अगर ये स्टेम है ये मॉडिफाई हो जाए, तो ये वाला मैं अभी स्पेसिफिकली ये नहीं बता पाऊंगा कि ये मल्टीसेलुलर की यूनिसेलुलर। आपको मैंने ये बताया कि अगर ये स्टेम है तो क्या कहलाएगा, रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, क्या कहलाएगा, ट्राइकोम। और ट्राइकोम कैसा हो सकता है, आपको पता है ना, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ बना नहीं रहा हूँ, ये ब्लैंक कर रहा हूँ। इसमें एक सिंगल सेल भी हो सकता है और बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइकोम है तो इट मे बी, ये कैसे हो सकते हैं, मे बी यूनिसेलुलर और यूजुअली मल्टीसेलुलर, ये ज्यादा होते हैं मल्टी सेलुलर। अगर स्टेम है तो ट्राइकोम कहेंगे, स्टार लगा रहा हूं। लेकिन अगर ये रूट है, अगर यही लाइन मान लो अभी रूट है, अभी एक ही में तो होगा नहीं, ये अलग अलग देखना पड़ेगा, तो आप अलग अलग ही देख लो। ये आपने समझा, ये रूट, ठीक है। ये पहला कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 1। अब कंडीशन 2 में देखना था हमें, हमने पहले इसके पहले वाले में देखा था। तो कंडीशन 2 है ये किस, ये डायग्राम जो है ये लीफ का डायग्राम है, ठीक है। ये सरफेस है, तो यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह का स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा, ये कहाँ होगा, लीफ में, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडीशन 3 की। कंडीशन 3, इसमें स्ट्रक्चर होगा एपिडर्मिस का, इसमें क्यूटिकल का भी लेयर होगा इसके साथ, क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस। ये मैं क्यों बना रहा हूं आपको अभी पता चलेगा, एपिडर्मिस लेयर, ये क्यूटिकल, ओके। ये बात करेंगे हम, ये स्टेम है, ओके। ये स्टेम में आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखेगा, सॉरी, ये रूट है, किसका है, रूट का। तो ये रूट हेयर कहलाएगा, क्या ये रूट है, तो इसके अंदर रूट हेयर होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, रूट हेयर और यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर। हमने यही सब पढ़ा था। हमने इस स्ट्रक्चर को बार बार क्यों बनाया, एक ही स्ट्रक्चर को बार बार हम चाहते थे एक ही में कॉमन कर लेते, लेकिन हमें एक डायग्राम समझना है, हाइपोडर्मिस। हम बात करेंगे इसमें, स्टेम में हम इसकी बात करेंगे, लीफ और रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होते। रूट में तो एब्सेंट होता ही है, लीफ में हो सकता है लेकिन रूट में बिल्कुल एब्सेंट होता है। आप लिख लोगे कि रूट में क्या नहीं होता, रूट हैव नो हाइपोडर्मिस, रूट डू नॉट हैव हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब हम बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये जो आपको एपिडर्मिस दिख रहा है, ये एपिडर्मिस लेयर है, ओके। ये स्टेम है, स्टेम का है, तो इस स्टेम में ट्राइकोम हो गए, ये ट्राइकोम है। तो जस्ट स्टेम के नीचे, अगर ये ग्रीन स्टेम है, अगर ग्रीन स्टेम है ये, तो यहां पे क्या होगा, ग्रीन स्टेम है, ग्रीन स्टेम,
ठीक है। अगर ग्रीन स्टेम है तो यहाँ पे ये स्टोमेटा हो सकता है, पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। ओके, ट्राइकोम है और ये ग्रीन स्टेम है तो स्टोमेटा हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि स्टेम का, ये एपिडर्मिस है, स्टेम है, ठीक है, ये जो है एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। तो इसके नीचे जो सेल्स हैं, इसके नीचे जो सेल्स हैं ऐसे करके, जस्ट स्टोमेटा के नीचे नहीं होंगे, आपको ये समझना होगा। ओके, ये स्टोमेटा के जस्ट नीचे नहीं होंगे, इसके नीचे जो सेल्स हैं, ये सेल्स अगर डाइकॉट प्लांट है, ये पूरा का पूरा किसका लेयर है, सिंगल लेयर से है, सिंगल लेयर टू सिंगल, इट मे बी सिंगल लेयर और टू मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं, मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं, सिंगल लेयर टू मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं। ये सिंगल लेयर टू मल्टी लेयर्ड है, ये पूरा का पूरा, ये कौन सा रीजन है, हाइपोडर्मिस है, ये पूरा का पूरा क्या है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अगर ये मोनोकॉट है, लेकिन याद रखना स्टोमेटा जहां पे है उसके नीचे, स्टोमेटा जहां पे है उसके बेलो द स्टोमेटा अब्सेंट हाइपोडर्मिस, याद रखना थोड़ी दूर तक अब्सेंट हो, यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, पूरे रीजन में अब्सेंट है, अब्सेंट हाइपोडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर। इस बेलो द स्टोमेटा हाइपोडर्मिस अब्सेंट होता है और ये सिंगल लेयर से मल्टी लेयर होता है। ओके, तो हम देख रहे थे इफ मोनोकॉट स्टेम, तो मोनोकॉट स्टेम के पास स्क्लेरेन काइमेटस, स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस। व्हाट इज मीन बाय स्क्लेरेन काइमेटस, ठीक, हाइपोडर्मिस, इट मीन्स द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ sclerenchyma cells, यानी made up of sclerenchyma cells, sclerenchyma cells। यानी मोनोकॉट में आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं, एंड डाइकॉट में कैसे बने होते हैं, डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम के अंदर कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स। तो हम बात देखेंगे अभी यहां से हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस क्या रूट में होगा, बिल्कुल नहीं, अब्सेंट होगा, लीफ में होगा, मे बी प्रेजेंट, लेकिन स्टेम में, फ्लावरिंग स्टेम में 100% हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होते हैं जस्ट बेलो द एपिडर्मिस सेल्स। यानी अब ये कह सकते हैं कि लोकेशन अगर पूछा जाए कि कहाँ होते हैं हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट जस्ट बेलो द एपिडर्मिस सेल्स इन स्टेम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, स्टेम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है जो स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं, डाइकॉट में कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होते हैं जो मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल से बने होते हैं। ये सिंगल लेयर भी हो सकते हैं, मल्टी लेयर भी हो सकते हैं। और अगर ग्रीन स्टेम है, इसमें स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा के जस्ट नीचे क्या होगा, अब्सेंट होगा हाइपोडर्मिस, अब्सेंट होगा हाइपोडर्मिस, बिल्कुल नहीं होगा वहां पे। ओके, इट मे बी, अगर हमने बात किया तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये सारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स हो गया, जनरल कॉर्टेक्स के बाद हम देखेंगे आपका एंडोडर्मिस। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ हाइपोडर्मिस, इसके दो मेजर फंक्शंस हैं हाइपोडर्मिस के। फंक्शन ऑफ हाइपोडर्मिस, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, क्या करते हैं ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और हाइपोडर्मिस होमोजीनियस लेयर से बना होता है इन सनफ्लावर, ठीक है। इट फॉर्म पैचेस ऑफ होमोजीनियस लेयर, इट फॉर्म पैचेस ऑफ होमोजीनियस लेयर, homogeneous layer in sunflower and perform specific function.
also perform photosynthesis, because chlorine-chyma cells have chloroplast, ठीक है। तो ये दो मेजर फंक्शंस हैं, लेकिन एक जो सेकंड फंक्शन है, इट परफॉर्म पैचेस ऑफ होमोजीनियस लेयर इन सनफ्लावर, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, एंड थर्ड वन इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, स्टोर करेंगे, और वो जब ज़रूरत पड़ेगी उनको तो उनको यूज़ करेंगे।